अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिंपल पेंडुलम। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है सादा रखास। अब इससे पहले हम सादा रखास को ऑसिलेशंस के इर्तियाशात के इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। अब थोड़ा सा और एक मरतबा इसको अगर रिवाइज़ कर लें तो जिस तरह से अब ये आप मेरे हाथ में ये एक बॉल और एक धागे से बंधा हुआ बॉल आप देख रहे हैं, तो ये इसी तरह का एक अरेंजमेंट होता है सिंपल पेंडुलम सादा रखास। क्या है ये एक सख्त सहारा रिजिड सपोर्ट, जैसे कि अब यहाँ पर ये शक्ल में ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद ये एक बहुत ही बेवज़नी और बेलचक एक धागा, एक स्ट्रिंग, और उसको एक वज़नदार एक ऑब्जेक्ट लटका दिया गया है। हाँ, एक हेवी मास यहाँ पर लगाया गया है, दैट इज़ नोन एज द बॉब। हाँ, इसको शाकुल कहा जाता है। तो इस तरह से हाँ, सो दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज द सिंपल पेंडुलम। इसको सादा रखास की तरतीब कहा जाता है। अमली सादा रखास में इसी तरह से कि एक बेवज़न जो धागा होता है उसको अगर एक वज़नी अगर जिस्म बांध दिया जाए और उसको एक सख्त सहारे से लटका दिया जाए तो दैट विल बी द आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो ये इस तरह से ये है सिंपल पेंडुलम सादा रखास। अब हालत तवाज़ुन में ये अपने मीन पोजीशन पर यानी औसत मुकाम पर रहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये इस तरह से यहाँ पर मीन पोजीशन पर रहेगा। अब इसको अगर एक जानिब अगर हटाकर, जैसे कि यहाँ पर ये बी पोजीशन पर जब हटाया गया इसको, हाँ, ये इस तरह से आप इसको समझिए, और इसको यहाँ पर इस तरह से बी पोजीशन पर लेकर गए। हाँ, अब ये जो मेन पोजीशन पर था और ये बी पोजीशन पर लेकर गए, सपोज एक स्मॉल एंगल वहाँ पर बनाया हमने, एक छोटा सा जाविया तरतीब दिया वहाँ पर, तो ये जब लेकर जाएंगे और उसके बाद जब इसको इतना एंगल पर लेकर जाकर इस तरह से छोड़ देंगे तो इट विल परफॉर्म ऑसिलेशंस। तो ये अपने इर्तियाशात को अंजाम देगा। ओके, तो ये इस तरह से एक सिंगल वर्टिकल प्लेन में अपने इर्तियाशात को अंजाम देता है। हाँ, तो एक ही जो वर्टिकल प्लेन रहेगा, उमूदी मुस्तवी रहेगी, उसमें ये अपने इर्तियाशात को अंजाम देगा। जैसे यहाँ पर शक्ल में आप देख रहे हैं कि इसको ए अगर नाम दिए मीन पोजीशन पर, इसको आप ये थीटा एंगल से इधर लेकर गए और यहाँ से छोड़ देंगे तो वो इस तरह से अपनी हरकत को अंजाम देगा, इस तरह से वो ऑसिलेट होगा। अब जब ऑसिलेट हो रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर अब हम उसके कुछ जो फोर्सेस उस पर अप्लाई होंगे, तो वो मेन पोजीशन पर है, वो तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ से ए ये मेन पोजीशन, सपोज उसकी जो लेंथ है, हाँ, वो कैपिटल एल है, यानी कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो सादा रखास की लंबाई। अब ये धागे की लंबाई प्लस अब उसमें ये जो शाकुल है, बॉब है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी वहाँ तक उसकी लेंथ आपको लेना पड़ेगा। तो दैट विल बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। फर्ज कीजिए इसकी जो मास है, इसका जो मास है, इसकी जो कमियत है, उसको अगर हम स्मॉल m से अगर जाहिर करेंगे तब यहाँ पर उस पर दो क़ुव्वतें अमल करेंगी। कितनी क़ुव्वतें अमल करेंगी? दो क़ुव्वतें अमल करेंगी। तो सबसे पहली जो क़ुव्वत रहेगी, द फर्स्ट फोर्स विल बी दिस टी डैश। जो पहली जो क़ुव्वत रहेगी वो रहेगी ये टी डैश, यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो धागे में तनाव पैदा होगा वो उसकी क़ुव्वत रहेगी, पहली क़ुव्वत। यानी कि अब ये जो क़ुव्वत है उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस जो रिजिड सपोर्ट है, जो मुस्तहकम सहारा है, उसकी जानिब रहेगा, और ये अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा, उस धागे के साथ, और उस सख्त सहारे के जानिब उसकी जो सिमत है वो रहेगी। अब दूसरी जो क़ुव्वत है वो रहेगा उसका ये वज़न mg, यानी कि जो उसका वेट है, दैट वेट इज ऑल्सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये जो वज़न है, ये क़ुव्वत है, ये उमूदन नीचे की जानिब अमल करती है, उमूदन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है वो। अब ये जो फोर्स है टी डैश, ये क़ुव्वत और ये फोर्स mg वज़न। अब
इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो ये टी डैश अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा। हाँ, अब उसके बाद ये वर्टिकली जो डाउनवर्ड फोर्स है mg, अगर हम इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में अगर इसको रिजॉल्व करेंगे, अगर इसको दो उमूदी अज्जा में अगर तहलील करेंगे, तब उसमें जो पहला जो जुज़ है, फर्स्ट जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा mg cos ऑफ थीटा, mg cos ऑफ थीटा, ये वाला जुज़। ये जो जुज़ है mg cos थीटा वो इस टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो धागे में जो तनाव है उस धागे में तनाव के मुतवाजन रहेगा। इट विल बैलेंस दैट, वो उसको बैलेंस करेगा, उसको तवाजुन में रखेगा, इस वजह से वो कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा जो जुज़ है, जैसे आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं, दूसरा जो जुज़ है वो है mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब ये तो हो गया mg cos थीटा। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो जुज़ रहेगा और विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये mg sin थीटा जुज़ ये इस धागे को उमूदन रहेगा और औसत मुकाम की जानिब अमल करेगा, एंड दैट विल बी द रेस्टोरिंग फोर्स, और यही बहाली क़ुव्वत की तरह से काम करेगा। तो इस वजह से ये जो दो एक दूसरे के उमूदी अज्जा हैं, उसमें से mg cos थीटा तो ये t डैश के साथ तवाजुन में हो गया, मुतवाजन हो गया। अब ये जो mg sin थीटा है, जिसकी वजह से ये अपने मीन पोजीशन की जानिब आएगा और इर्तियाशात के लिए जिम्मेदार होगा। सो दैट विल बी द रेस्टोरिंग फोर्स। देयरफॉर दिस रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, क्योंकि वो हटाव के मुखालिफ काम करता है, इसलिए वहां पर मनफी साइन का इस्तेमाल किए हम। तो F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, तो ये है रेस्टोरिंग फोर्स यानी कि बहाली क़ुव्वत। तो F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि थीटा बहुत ही छोटा है, इट विल इज वेरी स्मॉल, और अगर उसको रेडियन में अगर लिया जाए तो क्या लिखेंगे हम, sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। Therefore, this F is nearly equal to R, ये मुतमासिल रहेगा माइनस mg थीटा के। अब माइनस mg थीटा के जब ये मुतमासिल है, और यहाँ पर शक्ल के मुताबिक अगर हम देखें तो ये जो थीटा है, जो जाविया है, इसके लिए हम सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाय l, यानी कि खौस की लंबाई बटे निस्फ खुतर, बट थीटा इक्वल टू x बाय l। देयरफॉर f इक्वल टू माइनस mg x बाय l। एज दिस m, g एंड l आर कॉन्स्टेंट्स, चूंकि ये m, g और l मुस्तकिल हैं, देयरफॉर दिस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। मतलब ये है कि ये जो बहाली क़ुव्वत है वो हटाव के रास्त तनासुब में है। अब इसके ज़रिए से आप एक और बात समझ गए होंगे कि ये ख़ती सादा मौसीकी हरकत की डेफिनेशन की जैसी ही आपको नज़र आई। मतलब ये है इसका कि सादा रखास की जो हरकत है वो ख़ती सादा मौसीकी हरकत होती है। दिस शोज दैट द रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विच इज स्मॉल, एंड बोथ दीज आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अब hence we can see here that the simple pendulum or the oscillations of the simple pendulum is nothing but the linear simple harmonic motion। इसका जो मोशन है, सादा रखास की जो हरकत है, मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, नाउ वी विल सी द टाइम पीरियड ऑफ दिस simple pendulum. Now the time period, what is the formula for time period? Yes, t equal to 2 pi by omega. Very good.
t equal to 2 pi by omega. What is omega? We know according to our definition of time period and frequency we have seen earlier in this chapter. इसी चैप्टर में हम ये देख चुके हैं कि this omega is nothing but acceleration per unit displacement, यानी कि ये जो फार्मूला है वो है 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट इसरा फी इकाई हटाओ के, इसरा फी इकाई हटाओ के। अब इसरा फी इकाई हटाओ हासिल करने के लिए हमको यहाँ पर ये देखेंगे कि इसरा फी इकाई हटाओ किस तरह से हासिल होगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है F इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल, अब हमारे पास एक और इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देयरफॉर दिस एम ए इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल, दिस एम गेट कैंसल, देयरफॉर ए डिवाइडेड बाय दिस एक्स इक्वल टू माइनस जी बाय एल। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे, कदर अगर लेंगे तो दैट विल बी जी बाय एल। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये उसकी कदर रही। सो ए इज एक्सेलरेशन, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ए इसरा है और एक्स उसका हटाव है। हाँ, तो इसरा फी ए का ही हटाव हम जी बाय एल की सूरत में लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस विल बिकम 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी बाय एल। देयरफॉर टी इक्वल टू, ये अगर ऊपर लेकर जाएं 2 पाई अंडर रूट जी बाय एल जाके क्या हो जाएगा ये, राइट, एल बाय जी। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सादा रखास के दौर का ये फार्मूला कहलाता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। अब इसी फार्मूले के ज़रिए से हम सिंपल पेंडुलम के जो लॉज हैं, क़वानीन हैं, वो बयान कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कानून है दैट इज़ द लॉ ऑफ लेंथ। क्या कहलाता है वो? लंबाई का कानून कहलाता है। व्हाट इज दैट? वो इस तरह से है कि द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। हाँ, जो सादा रखास का दौर उसकी लंबाई के जज़रुल मुरब्बे के रास तनासुब में होता है। ये पहला कानून। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसरा बावजह सखल का कानून। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी सादा रखास का दौर इसरा बवजह सखल के जज़रुल मुरब्बे के माकूस तनासुब में होता है। ये हो गया उसका दूसरा कानून। तीसरा है उसकी कमियत का कानून, यानी कि लॉ ऑफ मास। हालांकि यहाँ पर कमियत का जिक्र नहीं है, लेकिन कानून के तौर पर उसको बतलाया गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम, यानी कि जो सादा रखास की जो शाखुल है उसकी जो कमियत है उस पर ये जो सादा रखास का दौर है वो मुनहसिर नहीं होता है। जैसे कि आप फार्मूला देख रहे हैं कि इसमें एम का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, यानी कि टाइम पीरियड उसकी कमियत पर डिपेंड नहीं है, यानी कि वो कितना हल्का है, कितना वजनी है, कितना भारी है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि उसकी लेंथ पर डिपेंड है और उस मुकाम के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड है। फोर्थ है उसका जो एक एम्पलीट्यूड है, हैता है, उसके लिहाज से अगर देखें कि द टाइम पीरियड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड। जो भी हम यहाँ पर एक हैता ले रहे हैं, एक स्मॉल एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, वो उस पर भी डिपेंड नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो 4 यहाँ पर लॉज बयान किए गए हैं वो सिंपल पेंडुलम सादा रखास के क़वानीन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सेकंड्स पेंडुलम, यानी कि सानिया रखास।
सानिया रखास सेकंड्स पेंडुलम, यानी कि ऐसा सादा रखास जिसका दौर 2 सेकंड होता हो उसे सानिया रखास कहा जाता है। अ सिंपल पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 seconds is known as the seconds pendulum. It means that t is equal to 2 seconds for the seconds pendulum. सानिया रखास के लिए जो दौर है वो 2 सेकंड है, यानी कि वो अगर हम उसको आज़ादाना हरकत के लिए अगर छोड़ दें इर्तियाशात के लिए तो वो एक चक्कर अपना 2 सेकंड में लगाएगा। यानी कि मीन पोजीशन पर छोड़ दिए या किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर आप उसको छोड़ दिए, यहाँ से छोड़ रहे हैं आप, ये छोड़े इधर गया और वापस इधर आया, यानी कि एक चक्कर हो गया। तो उस एक चक्कर लगाने के लिए अगर उसको 2 सेकंड्स अगर लगते हैं तो दैट विल बी द सेकंड्स पेंडुलम, वो रहेगा सानिया रखास। हाँ, तो इसके लिए अगर हम फार्मूला देखें, दिस t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। सो दिस t इक्वल टू 2 सेकंड, देयरफॉर t की जगह 2 लिखेंगे, 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, दिस 2 गेट कैंसिल, सो 1 इक्वल टू पाई अंडर रूट L बाई जी। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू L बाई जी। ये g को अगर इधर लाएं डिवाइडेड बाय दिस पाई स्क्वायर इक्वल टू L। देयरफॉर लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम, जो सानिया रखास की लंबाई रहेगी वो g डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रहेगी। यानी कि अगर आप इसको LS यानी कि सेकंड पेंडुलम से भी अगर जाहिर करें, हाँ, तो लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम इज डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये उस मुकाम के सखली इसरा पर डिपेंड है। यानी अगर आपको किसी मुकाम का सखली इसरा अगर मालूम है तो आप सेकंड्स पेंडुलम की सानिया रखास की लंबाई मालूम कर सकते हैं, और अगर लंबाई आपको सानिया रखास की मालूम है तो आप उस मुकाम का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि सखली इसरा मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द सिंपल पेंडुलम। ओके, थैंक यू वेरी मच।